अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। बंदे की ज़ाती एक हैसियत जो है, अगर उसमें कोई कमी है, लेकिन गुनाहगार लोग हैं हम, कोई भी किसी भी में कोई बीमारी जो है ना, वो बड़ी खूबसूरत आपने बात उसको बीमारी से जो है ना तशबीह दिया, वो बीमारी एक अगर किसी को है तो उसको हमें क्या ज़रूरत है कि हम इस पे जो है ना बात करें। खासकर किस तबके में ज्यादा सर किसी को भी इसका आज का तो चूंकि एक सेकंड, आज का चूंकि मौजू भी वही था जो अभी आपने बात की इस तबके में, सर आपने कभी देखा ही नहीं है जाके उनके साथ, उनके हालात आप लोगों ने, आपकी जिम्मेदारी नहीं है मदरसे, आपकी जिम्मेदारी नहीं है वो लोग, वो जो बच्चे घरों में उनको माए बाप पता क्यों छोड़ के जाते हैं वहां पे, इस हाँ उनको पता है कि चले वहां से रोटी भी खा लेंगे और ये पढ़ लेंगे तो कल इनको रोजगार भी मिल जाएगा। वो जिम्मेदारी किसकी है? वो हम सब की नहीं सर, रियासत अभी उस जगह पे पहुंची नहीं है। अभी माशरे की जो जिम्मेदारी है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? हम अपने बच्चों के लिए तो जो इतने महंगे स्कूल है वहां पे उनको भेजते हैं जिसमें हमारे एक एक बच्चे की फीस है, वो 10 लोग पढ़ सकते हैं, हम वो नहीं करते, पढ़ सकते, हम वो नहीं करते। अच्छा, वहां पे एक ऐसा बंदा बैठा है जो बाकी बीमार है, वो बीमार बंदा किसी एक बंदे के साथ ज्यादती करके अब उसको उसके साथ ज्यादती करता है, उसके बाद वो उसके लिए वो भी बीमारी उसको लग गई। जब वो स्टेज पर पहुंचा है, जब उसके हाथ में बात आई है तो उसने भी वही काम किया है। तो ये बात यह है कि इसको बजाय इसका इलाज करने के, हम इसको बहस में ला के इसका इलाज हमने करना है, इसके जिम्मेदार हम सब हैं। ये कोई बंदा कहे कि हम जिम्मेदार नहीं है तो कल इसकी वही है ना, इलाज ये उस पे ये फैक्ट्रियों में भी है, ये स्कूलों में भी है, हर जगह पे है, ये यूनिवर्सिटियों में भी है। सर देखे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में ये बात, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में चूंकि उसको वो दबा दिया जाता है, अपने अदारों को बदनामी से बचाने के लिए ये दबा दिया जाता है, ये रिपोर्ट नहीं होते, हर जगह पे है। लेकिन इसका मामला ये है कि इसको हमने इसको नहीं छोड़ दें इस बात। रेलिवेंट आ गया, मैं माजूर चाहता हूँ ये मौजूद कर गए तो इसको मैं वाइंड अप में करना चाहूंगा। आपको जुर्माना होगा। मैं जुर्माना कबूल करता हूँ, ये मेरी कोताही है कि हम खाम खाएंगे इधर उधर के मौजूद में चले गए। बड़ी अच्छी गुफ्तगू, बड़े अच्छे टॉपिक पे हो रही थी और बड़ी मैं समझता हूँ फिक्र अंगेज गुफ्तगू हुई है। अगर इसकी रिकॉर्डिंग हुई है तो मैं चाहूंगा इसको ट्रांसक्राइब करा के ना मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर हाउस इजाजत दे तो अगला कोई जो ना सेशन किस टॉपिक पे रखा जाए। हकीम साहब को भी बुला रहे नहीं सर, हकीम साहब मैं एक बात, फिर वही बात उधर फिर दोबारा उधर आ रही है, हमारा मौजू होना ही नहीं चाहिए, हमें छोड़े उस हकीम को। अच्छा, इसमें देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें एक चीज को आप ये ख्याल रखें कि ये जो पूरा खिता है ना सेंट्रल एशिया का, आप इनका पिछले 1000 साल का लिटरेचर पढ़े, वो सारा मर्दपरस्ती के ऊपर मुश्तमिल है। अच्छा खैर, फिर वही किसी को बीमारी है, वहाँ का कल्चर है। डॉक्टर साहब इस मौजू को क्लोज हमने कर दिया हुआ है और जो बहुत ही अच्छा मौजू, और मैं बटाली साहब का पहले भी शुक्रिया अदा किया, अदा करता हूँ कि अच्छे मौजू पे इन्होंने आज वो सिलेक्ट किया और बड़ी सी गुफ्तगू हुई। कमियाँ कोताहियाँ रह जाती हैं, लेकिन जो ये फोरम आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह इस पे इंज़बात आता जाएगा, नज़्म ज़ब्त आता जाएगा। तो हमने तरीक़ेकार ज़रा ये वजह किया कि कोई भी एक मौजू पे जो शख्सियत होगी वो उसको ओपन करेगी, एक डिस्कशन होगी, फिर दोबारा उसी शख्सियत को कहा जाएगा कि इसको 5 मिनट के अंदर ना वाइंड अप करें। और इस दौरान अगर कोई यहाँ जो बैठे दोस्त हैं अगर कुछ क्वेश्चन भी करना चाहें तो वो साहिब मौजूद से कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन आप ले लेंगे, पहले आप मैं चलिए कर देंगे। अच्छा, ये 5 मिनट है आपके पास। 5 मिनट, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अफगान मुआशरा जो है इसकी तारीख 2500 साल पे मुश्तमिल है और हमारे साथ जो उनके रिलेशनशिप हैं वो 74 साल पे मबनी है। उन 2500 साल में जो 100 साल गुजरा हुआ है उसके अंदर 3 सुपर ताकतों को पश्तूनों ने शिकस्त दी है। जब हम अफगान कहते हैं तो उसमें ताजिक, उज़्बक, तुर्कमान, हज़ाराजात शामिल नहीं हैं। इन्वेडर्स के साथ लड़ने के अंदर जो है वो सिर्फ और सिर्फ पश्तून शामिल रहे हैं। और आप देखिए जो दुनिया की सुप्रीम ताकत थी पिछली से गुज़श्ता से व्यवस्था सदी के अंदर, वो बरतानिया उज़्मा थी।
और बरतानिया उज़्मा की इतनी ज़्यादा मकबूजात थी कि उसमें सूरज गरूब नहीं होता था, कि एक जगह पे सूरज तुलू हो रहा है तो उसकी मकबूजात है, और जहाँ पर गरूब हो रहा है वहाँ पर भी उसकी मकबूजात है। 4 एंग्लो अफगान वॉर्स वहाँ पर लड़ी गई। 32 साल तक बरतानवी फौज कोशिश करती रही कि वहाँ पर कब्जा कर सके। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कब्जा नहीं हो सका, और जो आखिरी कंटीजेंट भेजा था बरतानिया ने वो 32,000 फौजियों पर मुश्तमिल था। 31,999 को कत्ल किया उन्होंने। उस जमाने में तो 303 की बंदूकें और वो बैनेट होते थे, वो जो बंदूक के आगे लगा होता है, कत्ल किया, ज़िबा किया उन्होंने। और एक बंदे को छोड़ा जिसका नाम डॉक्टर ब्राइडन था, और उसको कहा कि तुम्हें इसलिए हम जिंदा छोड़ रहे हैं कि तुम अपनी कौम को जाके बता सको कि अफगानिस्तान के अंदर तुम्हारे साथ क्या सलूक हुआ था। और वो झंडा अभी तक म्यूजियम के अंदर मौजूद है, और डॉक्टर ब्राइडन ने उसके बाद किताब लिखी। उसके बाद गुज़िश्ता सदी के अंदर दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत आई, यूएसएसआर। 10 साल उसने 3 लाख फौज यहाँ पर आई, 10 साल यहाँ पर वो काम करती रही। और पश्तूनों ने ही 7 पार्टी अलायंस बनाया, जिसके साथ पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड था उनकी हिमायत के लिए, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड था, और सोवियत यूनियन अकेला था। मुजाहिदीन ने जो पश्तून थे उन्होंने शिकस्त दी सोवियत यूनियन को, फौजें वापस गईं। उसके बाद ये लड़ते बढ़ते रहे, इनका किरदार ठीक नहीं रहा, और वो फिर डाइल्यूट हो गया मामला, और तालिबान वहाँ से निकले। उसके बाद 9/11 2001 में ये जो ट्विन टावर्स का अटैक हुआ, तो पाकिस्तान की ISI के चीफ प्लस अमेरिकी CIA के चीफ डेलीगेशन लेके 9/11 के बाद सितंबर शायद अक्टूबर के अंदर तालिबान के अमीर, उस वक्त उनकी हुकूमत कायम थी, मुल्ला उमर के साथ उन्होंने मीटिंग की। आपने जिस का हवाला दिया ना, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये बात जो आपने भी बयान की है, जो मैंने पढ़ी है, ये रुस्तम खान महमद पाकिस्तान के वहाँ पर सफीर थे, वो मुतरजम के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, उन्होंने ये लिखी थी जो मैं बयान कर रहा हूँ कि अमरीकियों ने कहा कि ये जो है उसामा बिन लादेन, इसको हमारे वाले कर दो, इसने अटैक करवाए हैं। तो तालिबान अमीर ने कहा कि हम अगर वाले ना तुम्हारे करें तो क्या करो? तो उन्होंने कहा हम तुम्हें ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे, खाक में मिला देंगे। तो मुल्ला उमर ने, आप जरा देखें कि दुनिया की सुप्रीम ताकत का वफद है सामने, और वो धमकी देने आया है। तो मुल्ला उमर ने कहा भाई, हम जिन घरों में रहते हैं उनकी छतें छोटी होती हैं, वो बुलंद नहीं होती, हम जमीन पे सोते हैं, और जब हम मरते हैं तो इसी जमीन में हम दफन होते हैं। तो इससे ज्यादा तुम हमारे साथ क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारे वाले नहीं करेंगे। यहाँ से ये जंग शुरू हुई, 20 साल ये जंग। एक बात याद रखिए, तालिबान ने तने तनहा लड़ी है। दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो मुसलमान हो, सऊदी अरब हो, कतर हो, कुवैत हो, UAE हो, पाकिस्तान हो, ईरान हो, कोई मुसलमान या वेस्टर्न ताकत जो है ये तालिबान की खुली इमदाद करने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। और तमाम दुनिया के ममालिक जो हैं वो अमेरिका की उसके साथी थे। तो तालिबान ने ये तने तनहा जंग लड़ी है और इनको शिकस्त दी है। और ये तालिबान जो है ये सोवियत यूनियन के साथ जब थे तो मुजाहिदीन थे, उससे पहले जब बरतानिया के साथ थे तो ये फ्रीडम फाइटर के नाम से थे। तो ये एक करैक्टर है इनका। अब इनका करैक्टर क्या है, आपने बयान किया, आपने 2 बातें बयान की कि कुत्ता भी मर जाए तो वो नहीं छोड़ते, और दूसरा मेहमान। अफगान मुआशरा जो है ये पश्तून वली के बुनियादी प्रिंसिपल पे कायम है। पश्तून पहले पश्तून वली पे ईमान लाता है, फिर वो मुसलमान होता है। ये जरा ध्यान में रखिएगा। पश्तून वली क्या है, उसके 2 प्रिंसिपल हैं, मेहमानदारी और बदला। पूरा अफगान मुआशरा इस पे कायम है। ये जब दुश्मन आता है तो ये इकट्ठे हो जाते हैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए, जब दुश्मन निकल जाता है तो ये खुद लड़ना शुरू कर देते हैं। ये उनकी एक ट्रेडिशन है, इसका इस्लाम या उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और उनकी हालत ये है कि सर्दियों में क्योंकि काम नहीं करने वाला होता, रास्ते रुक जाते हैं, तो ये
आग के अलावा रोशन करके बैठ जाते हैं। अब दो कबीले के लोग बातचीत कर रहे हैं, जैसे इशरत साहब है, ये समझ लें दुरानी कबीले के हैं, ये अपने कबीले की दास्तानें बयान कर रहे हैं कि मेरा कबीला ये था, मेरा कबीला बहादरी में वो था। ये अपने एजाजी साहब जो है ये कोई और कबीले के हैं, ये अपने कबीले का बयान कर रहे हैं। इन दोनों का झगड़ा हो गया कि अपने अपने कबीले की बहादरी अब कैसे साबित की जाए। तो आग का अलाव लगा हुआ था, तो इशरत साहब ने अपना बाजू नंगा किया और आग के अलाव पे रख दिया। लो जी वो मैम चेक करो, वो आग ने इनका पूरा मास्क जो है वो गाल दिया, हड्डी जो है वो कोला भर के गिर गई। इन्होंने हाथ वापस नहीं किया। अब ये इनका कबीला आ गया, अभी अब साबित करो। इन्होंने दोनों बाजू रख दी है, वो दोनों जल के निकल गए। यानी उनका बहादुरी का ये लेवल है, हम हमाकत में बदल हम सोच नहीं सकते। और ये उसी हमाकत का नतीजा है कि इन्होंने 3 सुपर ताकतों को शिकस्त दी है। 1 मिनट में आखिरी बात करूंगा, फिर इधर आ जाऊंगा। ये जो औरतों को बहुत ज्यादा मगरबी मुआशरा कहता है कि उनकी औरतें महकूम हैं, वो दबी हुई हैं, इस मुआशरे को के मर्द को ये ताकत किसने दी है कि वो मैदान जंग के अंदर जाके लड़ते हैं? औरत ने दी है बतौर माँ, औरत ने दी है बतौर बीवी, औरत ने दी है बतौर बहन, कि अपने मर्द को, अपने भाई को, अपने खामद को, अपने बेटे को वो इस काबिल बनाती हैं जी, इज्जत का मसला बनाती हैं कि जाओ मैदान जंग के अंदर, और वो उनकी नामूस की, उनकी आने वाले नस्ल की हिफाजत करती हैं। तो औरत का किरदार इनके अपने वतन की हिफाजत करने के अंदर 100% है। और ये मगरब का प्रोपेगेंडा है कि औरत की वहां पर हालत दुरुस्त नहीं है। अगर औरत की हालत दुरुस्त ना होती तो ये कभी फतह याब ना होते, कभी भी किसी को। जी मैं वही बताने लगा हूं। अब आता है कि जी बड़ा क्रूड माशरा है, ये वो बाजी करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। कभी भी अगर ये मर्ज बतौर कौम उनके अंदर होता, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि सेंट्रल एशिया के अंदर भी अमृत प्रस्ती है, ये शायरी में हमने पढ़ा है। और उनका अमृत प्रस्ती का जो है वो जिनसी ताल्लुक नहीं है, ये एक और चीज है, इस पर क्योंकि हम बहस नहीं कर सकते। अगर ये मर्ज होता, हकीमी मर्ज जिसका आपने जिक्र नहीं, तो ये कभी ये मुआशरे इतना ताकतवर ना होता कि दुनिया की तहजीबों की जंग के अंदर ये कामयाब होता। अब हम आते हैं आखिरी फ्यूचर की तरफ। देखें इस पूरे कजिए के अंदर क्योंकि तालिबान को यहां तक पहुंचाने में कोई दुनिया की ताकत शामिल नहीं है, ये जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, कि तालिबान को इस मकाम तक लाने में दुनिया की कोई ताकत शामिल नहीं है एलानिया तौर पर। हम जितनी मर्जी क्रेडिट दे दें कि जनाब हमने तोप तलवार की, हमारी फौज ने किया, हमारी हुकूमत ने किया होगा, एलानिया तौर पे कोई इमदाद उनको किसी मुल्क ने फराहम नहीं की। तने तनहा तालिबान ने अपने वतन का दिफा किया है और अमेरिका को शिकस्त से हमकनार किया है, और वो अपने दिमाग से काबुल के अंदर दाखिल हुए। इसलिए उम्मीद ये है कि वो डीप ट्रैक नहीं होंगे और वो एक ऐसी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे जो पूरी दुनिया के लिए एक्सेप्टेबल हो। और उसका जिक्र कर्नल साहब ने किया था कि उन्होंने चीन के साथ भी सिलसिला जिनबानी कर लिया है, उन्होंने रूस के साथ भी सिलसिला जिनबानी कर लिया है, उन्होंने ईरान के साथ भी अपने मामला ठीक कर लिए हैं, और पाकिस्तान तो उनका वैसे ही दूसरा घर रहा है। इसलिए कभी उम्मीद है कि ये जो तालिबान की फतह है ये वहाँ पर एक मौसर हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे जिसको पूरी दुनिया भी तस्लीम करेगी। आखिरी बात, ये एक बहुत बड़ी यानी इंटेलेक्चुअल उसको क्या कहेंगे, डिसऑनेस्टी है कि हम कहें कि अफगानिस्तान के अंदर जो अमन है वो मुज़ाकरात के जरिए कायम हुआ है। नो वे। अफगानिस्तान में जो हुकूमत की ट्रांसफर हुई है अभी, ये बंदूक की नोक पे हुई है। 34 में से 26 अजला पर कब्जा करने के बाद, काबुल का घेराव करने के बाद बंदूकों के साथ तालिबान ने मुज़ाकरात किए हैं हुकूमत के साथ, और उनको डिक्टेट कराया है कि नो अशरफ गनी, नो शुमाली तहार, बंदा वो होगा अबूरी हुकूमत में जिसको हम नॉमिनेट करेंगे।
ये बंदूक की नोक के जरिए तालिबान ने ये फतह हासिल की है। इसमें कोई ये मुज़ाकरात और इसकी कोई जी अपनी पावर पे की है। तो ये कहना कि जनाब मुज़ाकरात ही हल होते, कोई मुज़ाकरात हल नहीं होते। 20 साल तक अमेरिका बंदूक की नोक के जरिए अपनी बात मनवाने की कोशिश करता रहा है, वो नहीं मनवा सका। इसलिए जो फैसले हैं अब भी आज के दौर में भी ये बंदूक और असले और ताकत के जरिए होते हैं। ये कभी भी मुज़ाकरात अज़्म की बुनियाद पे होते हैं। और तालिबान ने अपने आप को अस्करी मैदान में भी विनर साबित किया है, सियासी मैदान में भी विनर साबित किया है और सफारती मैदान के अंदर भी उन्होंने विनर साबित किया है। बाकी रहा उनका दीन का जो वो है वर्जन, वो हमारा इशू नहीं है। लेट देम लिव एज दे वांट, वो हमारा मौजू भी नहीं, जैसे वो रहना चाहते हैं रहें। अच्छा, ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है और बहुत अच्छा माहौल भी हुई है। एक दो मौजू छेड़कर बातें होंगी, लेकिन वो भी अच्छे थे मौजू। बात नहीं वाइंड अप करते हुए मैं चाहूँगा कि एक सवाल पे जो आखिरी है उस पर सब दोस्त एक एक जुमले में अपनी राय दे दें ताकि राय का इजहार सामने आ जाए कि आप मौजूदा जो सारी सूरत हाल डिस्कस की आप दोस्तों ने कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखते हैं।